Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है What type of obsessive lover, naughty lover your future spouse will be. So yes guys, इसके बारे में डिटेल रीडिंग है. So सबसे पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना है. There are two options for you guys with pile number 1 and the pile number 2. ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ्स, ठीक है. सो whichever is your डेट ऑफ बर्थ आप अकॉर्डिंगली अपना पार्ट चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस प्रेयर कार्ड, प्रेयर, एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस मिस्टिसिज्म कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, यू कैन चूज़ दैट. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके गाइज, सो येस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो क्या है. ओके, सो यस, आपकी करंट एनर्जीज से शुरू करेंगे. सो ग्रुप 1 गॉट दिस 2 ऑफ कप्स, 2 of cups, and this is the king of swords, and you got the 9 of pentacles. okay guys, पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोस्टली यू गाइज आर लाइक प्रोबेबली लाइक लिटरली 60% चांसेस हैं कि करेंटली या तो आपने खुद के साथ मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है, खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, या यू आर ऑलरेडी विद योर फ्यूचर पार्टनर. आप उसको जानते हैं या आपका उसके रिश्ते में बात हो रही है. मे बी दिस इज़ योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आप उसको जानते हैं या फिर एटलीस्ट आप उससे मिले हैं. करंट ये एनर्जीज़ है. अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, करीब है ये पूरा मंज़र जो आप देखोगे अपने आंखों के सामने कि यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू नो बहुत करीब ये एनर्जी है. बिकॉज यू सी किंग ऑफ सोर्स, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन. राइट नाउ आपकी करंट एनर्जीज़ में ही ये एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना वो आपसे मिलने वाले हैं. दे आर अबाउट टू मीट यू. ओके, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप लोगों की बातचीत होती है, आप उनसे बात करते हो. देखो, नॉट नेसेसरीली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि नॉट नेसेसरीली इन अ रोमांटिक वे, या इस तरह नहीं कि ज़रूरी है कि आपको पता ही हो कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है तभी आप इससे बात करो. मतलब इट कैन बी एनी रैंडम थिंग, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टॉक. ओके, सो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ कि आपने उसी रेफरेंस से इनको बात करनी है. बट यू आर टॉकिंग इन टॉकिंग टर्म्स. यहाँ पे एटलीस्ट इसको जानते ज़रूर है, ठीक है. ये एनर्जी आपकी करंट एनर्जी में आई है, इसीलिए आई एम लिटरली पुटिंग इन एम्फेसिस ऑन दिस. ओके, और अगर आप चाहे मानो या नहीं मानो, बट एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आपकी करंट एनर्जी में आ रही है. दैट इज़ अ डिवाइन एनर्जी. दैट इज़ समवन के जो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वुमन जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं. उसको चाहे ठीक है उसके साथ पार्टनर होता है, उसको बहुत प्यार भी करती हैं, बट शी इज़ नॉट होली सोली डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती. या फिर ये बोल सकते हो आपके इधर सुपर मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होती हैं. ठीक है ना, आप ये बनने जा रहे हैं, आप हैं, ये नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आप बनने ज़रूर जा रहे हो ये. ठीक है, दिस इज़ 110% श्योर. आपकी करंट एनर्जी में देख रही हूँ कि देयर इज़ अ
there's a sword energy, that is a air sign, communication. There's you can say जो है था ना इंटरनेट का कनेक्शन, यहाँ पर कोई टॉकिंग, यहाँ पर जैसे रेडियो वेव्स या फ़ोन वेव्स, इनका इनका कनेक्शन है, यानी कि आप किसी से बात करते हो, ठीक है, करंटली यहाँ पे रिसेंटली अगर किसी से बात स्टार्ट करी है, दैट इज़ बेसिकली योर लाइक फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। फाइल नंबर 1 हम ऑल्सो सिंग यहाँ पर एयर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल है। इसके साथ यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाटर साइन वाले, और टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द अर्थ साइन। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि कहीं ना कहीं ब्लैक या पर्पल कलर के कपड़े किसी ने पहने हुए आज, ब्लैक, पर्पल या फिर सी ग्रीन। दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू, ओके गाइस। सो दिस वाज द करंट एनर्जीज। अभी हम चलेंगे रीडिंग की ओर। ओके, सो यस, लेट्स सी कि रीडिंग में क्या निकल के आता है आपके। ओके जी, so let's see what comes up in this reading. Okay guys, आपके future spouse, what type of obsessive lovers they are. 3 of Swords, King of Cups, King of Cups, and this is the Ace of Swords, Ace of Swords, and the Page of Swords. Okay guys, जहाँ तक इनके ऑब्सेशंस का ताल्लुक़ है ना, दे आर समवन कि जो वाकई में एक ऐसा इंसान है कि जो अपने पार्टनर के साथ अटैच्ड रहना चाहता है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। लाइक लिटरली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी तो कैसे वाकई में डीप लवर की एनर्जी होती है कि जो खुशी गमी में आपके साथ होता है, और उसका आपके साथ जो कनेक्शन फ़िज़िकल तो चलो है सो है, इसका पहला आपसे इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। ये लोग वो होते हैं कि अगर इनका आपके साथ मेंटल बॉन्ड नहीं बन पाया ना, तो फिर इनके लिए फ़िज़िकल बॉन्ड की भी कोई अहमियत, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। दिस इज़ हाउ मच, जिसे बोलो ना, ये लोग इतने स्पिरिचुअल होते हैं, ये लोग इतने लाइक मेंटल कनेक्शंस को इम्पोर्टेंस देने वाले होते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक एस ऑफ सोर्ड्स। देखो इसकी लव लैंग्वेज होगी बात करना, कम्युनिकेशन करना, आपको मैसेजेस भेजना, आपको कॉल्स करना। दिस इज़ बेसिकली देयर एक्चुअल, जिसे बोलते हैं ना, लव लैंग्वेजेस, ठीक है। इसकी लव लैंग्वेज भी है कि आप यू विल बी लिटरली सेइंग कि ये दिमाग खाता है इंसान बट दिस इज़ बेसिकली देयर लव लैंग्वेज, ठीक है ना। वो इसके बगैर नहीं रह सकते हैं आपसे बातें किए बिना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी करंट एनर्जी में भी यही निकाला था कि बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन के जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको ये कभी भी ना साइलेंट ट्रीटमेंट वाला चीज़ आपको सफ़र नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, हमसे बात नहीं करता है, एक बिल्कुल ही एक फॉर्मल सा रिलेशनशिप ही बन के रह गया। सब ये वाली चीज़ की आपको कभी भी मतलब शिकायत नहीं होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली दे आर सो मच सेंसिटिव कि मतलब इनका दिल टूट जाता है, या फिर आपकी छोटी सी बात इनको हर्ट कर सकती है। इट इज़ देयर डार्क साइड, या फिर अब बोलो तो थोड़ी सी इनकी थोड़ी दूसरी वाली साइड है। लाइक दिस इज़ दैम क्यूरोसिटी है इनके। दिस पर्सन इज़ क्यूरियस, ये भी थोड़ी सी डार्क साइड में जाएगी, बट इट्स ओके, इज़ ओके, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। इसकी इस साइड में ना थोड़ा सा ये है कि दिस पर्सन इज़ थोड़ा सा क्यूरियस, थोड़ा सा
पूछने वाला कि कहाँ पर थी, क्योंकि दे आर कंसर्न्ड बेसिकली। ये कोई शक की इंसान के तौर पर नहीं पूछ रहे, दे आर आस्किंग आउट ऑफ कंसर्न। ठीक है ना, उनको कंसर्न है आपसे, वो फ़िक्र करते हैं कि आप कहाँ हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई थी, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते तो कोई टायर वगैरह तो नहीं फ्लैट हो गया था, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं हो गया था, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम तो नहीं बनी थी, या आपका पैसे तो कम नहीं पड़ गए थे, आप कहीं गए हुए थे शॉपिंग करने, ग्रॉसरीज करने। सो अगेन वही बात, अगर वो आपके साथ उस समय नहीं आ सकते हैं, वैसे तो 70% ऑफ केसेस आप देखोगे इनको अपने साथ ही, आपके साथ ही आया जाया करेंगे। बट इफ़ समटाइम्स आपको अकेले को जाना पड़ता है, कहीं और है, बिजी हैं, फिर वही बात, कॉल, देखो कॉल यू, ये फ़ोन आपका बजना बंद नहीं होना। So this is basically a person, this is like literally hyper concerned person। अगर आपको केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए ना, तो आपके सारे के सारे शौक, जिसे बोलते हैं ना, पूरे होने वाले हैं। Okay guys, let's see what type of naughty lover they are. Alright, 9 of swords. Alright, 9 of swords and the hermit. The fool. The 4 of pentacles. And the 2 of swords. गाइस देखो, नॉटी लवर, ये जहाँ तक नॉटी या इसके शरारती या इस तरह की बात है ना, तो आई बिलीव ये जहाँ तक रोमांटिक होते हैं ना, एक्स्ट्रा रोमांटिक होता है ना, ये घर के कमरे की चार दीवारी के अंदर दैट इज़ दैट थिंग। दे आर सुपर प्राइवेट पर्सन, उनको ये चीज़ इतनी नहीं पसंद कि सबके सामने इस चीज़ को एक्सपोज किया जाए, या फिर ये चीज़ों को सबके सामने लेके आया जाए। दे आर नॉट ओके विद दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कोई कमी नहीं आपको होगी मोहब्बत में, प्यार में, ठीक है। इनका जो भी इनकी जो नॉटी साइड है ना, ये भी लिटरली इट इज़ कमिंग अप, मतलब इनसाइड द रूम, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत नॉटी है। लिटरली इसके सी फूड बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, या फिर आप इस तरह बोल सकते हो कि आप उनसे वो चीज़ें भी आप उनकी वो साइड भी देखोगे जो कि आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है। बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल ये क्योंकि इनकी वैसी जो पर्सनालिटी है ना, दैट इज़ ऑफ समवन के जो बहुत थोड़ा सीरियस है, यहाँ पर बहुत ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है अपनी पूरी मतलब दिस इज़ अ वेरी जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर है। लेकिन आप इनकी जो दूसरी साइड है, लेकिन रोमांटिक, लाइक थोड़ा सा ड्रीमी, थोड़ा सा क्यूट, या फिर नॉटी, ये साइड इनकी निकलने वाली है रात को, बिकॉज दिस इज़ यू कैन सी 9 ऑफ सोर्स रात का टाइम इनसाइड द रूम, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक और इंसान उस समय बन जाएंगे। 2 ऑफ सोर्स, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि विच साइड इज़ मोर रियल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1। इनकी नॉटी साइड में है लिटरली आपको टीज़ करना, ठीक है, टीज़ करना, या फिर आपके साथ प्रैंक्स करना, ठीक है, या फिर आपके साथ बहुत सारी रोमांटिक बातें करना, बिल्कुल एक ड्रीम वर्ल्ड में आपको ले जाना, ठीक है। और वहाँ पर लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, इनकी मतलब इनके प्यार की कोई हद नहीं है आपके साथ, ठीक है। अब ये मत समझना कि कोई बोरिंग इंसान है, ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। देयर एक्सट्रीमली रोमांटिक, ओके, बहुत लविंग है, केयरिंग है, और येस दे आर ऑब्सेस्ड विद योर हेयर, ठीक है। अब आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, वेवी हैं, सीधे हैं, करली हैं, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद दैट। ये पहले भी एक दिन रीडिंग में आया था, एंड अगैन इट इज़ कमिंग अप अगैन। शायद आपने पहले भी सुना हो ये बात कि उनको पसंद है कलर्ड हेयर, ठीक है। अगर आपका नेचुरल कलर जो भी है ना, अगर आप उसको चेंज करवा लो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
लाइक अगर ब्लैक है तो अगर आप इनको ब्राउन करवा लो, ब्राउन है तो इनको आप थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करवा लो, या फिर हल्का सा हाइलाइट्स में, लो लाइट्स में चले जाएं, या फिर कुछ समटाइम फंकी कलर्स भी इन होते हैं जैसे शॉकिंग पिंक, थोड़ी सी टच अगर हो, ज़्यादा तो ऑब्वियसली जी भी लगेंगे, या पर्पल कलर या ब्लू कलर, सो दे विल लव इट फॉर जस्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है ना, सिर्फ चेंज के लिए दे लव इट कि यार तूने हेयर कलर चेंज करवाया है, वो सूट कर रहा है, ये है, मतलब विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। अच्छा, अगर आप डार्क कलर पहनते हो ना, लाइक ब्लैक, स्पेशली ब्लैक, दे विल बी ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्लैक कलर, अपने खुद के लिए भी और आपके लिए भी। ऑल योर नाइटीज़, नाइट गाउन्स, ये सब चीज़ें अगर ब्लैक कलर पहनती है ना, ये इनका दिमाग घुमाने के लिए लिटरली काफ़ी है। ओके, लिटरली इनका दिमाग घुमाने के लिए ना ये काफ़ी है। ओके, so let's see from Monica what comes up. Okay, getting to know each other, romantic feelings, unrequited love, and retreat. गाइस अगेन वही बात आ रही है, फैमिली के सामने रोमांस करना, दे आर नॉट ओके विद दैट। या तो ये शाय हैं बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ है इनकी, या तो ये शाय है या फिर ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, आई मीन दे डोंट गिव इट मच इम्पॉर्टेंस आप कह लो या कुछ भी कह लो, दे आर नॉट ओके विद दैट। दूसरी ये चीज़ कि बहुत सारे, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ससुराल में भी रहती है ना, तो बहुत सारे टाइम आप ये देखोगे कि आपको ये वीकेंड्स पर किसी प्राइवेट प्लेस पर या कोई एनीथिंग रोमांटिक जगह, चाहे सिटी के अंदर ही हो, लाजमी नहीं है कि इन्होंने आपको अब्रॉड के ट्रैवल ही करवाने हैं, बट दे वांट समथिंग क्वाइट, समथिंग रोमांटिक, लाइट्स, डिम लाइट्स, एंड रोमांटिक डिनर्स, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है, ठीक है। ये दे वांट टू टेक यू आउट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब उनको कुछ लम्हे चाहिए हैं, उनको कुछ ऐसे मोमेंट्स चाहिए कि जहाँ वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ करें, ठीक है, आपको भी और ख़ुद को भी। दिस इज़ बेसिकली देयर लव लैंग्वेज कि दुनिया के शोर से, काम के शोर से लिटरली यहाँ से निकलें और बहुत जिसे कहते हैं ना, दूर ले जाएं आपको भी ये सब चीज़ों से, सो दैट यू कुड लिटरली से कि दिस इज़ माय हस्बैंड। गाइस ये बहुत रोमांटिक है, एज आई टोल्ड यू, इनकी फीलिंग्स जो है बहुत डीपर हैं आपके लिए, ठीक है। दे लाइक टू हग यू, इनकी लव लैंग्वेज में फ़िज़िकल टच, इनकी लव लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना, आपको अपने करीब रखना, दे ऑल्सो लव योर हैंड्स, तो आपके हाथों को पकड़ना इज़ अनदर लव लैंग्वेज ऑफ योर पर्सन। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये जितना जितना आपके साथ ज़्यादा डीप होता जाएगा ना रिश्ते में, ठीक है, जितना जितना आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा जानते जाओगे ना, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, आपसे और कनेक्ट होता चला जाएगा लिटरली, ठीक है। तो इसका और आपका कनेक्शन जो है ना कम नहीं होगा, प्यार मोहब्बत कम नहीं होगी, उल्टा ज़्यादा ही होगी, ठीक है। हो सकता है शुरू में जिन लोगों के अरेंज मैरिज है, शुरू में इतना आप लोगों का बॉन्ड ना हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार ना हो, लेकिन ये प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बनेगा, क्योंकि ये पर्सन, मैंने जैसे बोला कि बहुत डीपर लेवल पे किसी को जानना चाहता है, ये किसी के स्पिरिट तक जाना चाहता है, सोल तक जाना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको लाइफ पार्टनर चाहिए, इसको कोई फिज़िकल बस चीज़ों के लिए नहीं पार्टनर चाहिए, इनको लाइफ पार्टनर चाहिए अप टू देयर सोल लेवल, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ लाइक। सो यस गाइस, और ऑरिकल से देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इनके, रोमांटिक साइड इनकी क्या है। प्रोटेक्टिव,
लाइक आपको प्रोटेक्ट करना, यू नो, सेव यू, प्रोटेक्ट यू, आपको मसाइल से बचाना, आपको यू नो कोई आपको परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी किस्म का मसला ना पेश आए। दे विल ऑलवेज बी देयर जस्ट लाइक अ पेरेंट, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सन, हमेशा ही आपको बचाएंगे। इवन ससुराल में भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, समथिंग रॉन्ग, या फिर आपको ऐसे लगता है कि यू नो आपके साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की है या कोई जानबूझ के कोई ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है, आपको सिर्फ एक टाइम इनको बताना काफ़ी है। दे विल हैंडल इट, दे विल लिटरली हैंडल ऑल दैट। दे आर रियली प्रोटेक्टिव पाइल वन। आई एम बॉन्डेड, ये वही बॉन्ड है जिसके बारे में उस वक्त से मैं बोल रही हूँ। इमोशनल बॉन्ड, मेंटल बॉन्ड, लव बॉन्ड, फिज़िकल बॉन्ड, एवरीथिंग इज़ हियर। ये आपसे हर तरह से कनेक्टेड है। ग्रुप नंबर 1 हर तरह से कनेक्टेड है। इनका और आपका जो रिश्ता है ना, वो लिटरली एक जिसे बोलते हैं ना, व्हेन समवन इज़ जैसे कोई आपके लिए ही बना हो, ठीक है, जैसे कोई आपके लिए ही बना हो। दिस इज़ यू वर्सेस योर फ्यूचर्स पास्ट, ओके। ऑल्सो दिस आई विल प्रे, सो यस, इनकी दुआएं, इनकी प्रार्थनाएं, इनकी सब चीज़ आप ही हैं। अपनी प्रार्थना में हो सकता है, अपने प्रे में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मांगा हो, देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो ये इनकी ऑब्सेशन की इंतहा है। जब कोई इंसान दुआ तक, प्रे तक पहुंच जाता है ना, तो वो उसकी मोहब्बत की इंतहा हो जाती है जब कोई गॉड को इन्वॉल्व कर लेता है बीच में, बिकॉज दिस इज़ द हाइट ऑफ द प्योरिटी ऑफ लव, ठीक है। जब गॉड को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। दिस इज़ योर पर्सन, आई विल हील, यस, ये भी इनका एक एजेंडा है, ये भी इनका एक लिटरली गोल होगा टू हील यू। हो सकता है ना आपको कोई मसला हो और आपने उनको बताया हो कि मुझे ये मसला है, तो उनका ये मोटो है अब ये कि यू नो आपको उस मसले से बाहर निकालना, ठीक है। दिस इज़ द मोटो। आई एम कैप्टिवेटिंग, उसके लिए आपसे ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव और कैप्टिवेटिंग मतलब हार्ट कैचिंग कोई और नहीं है। यू आर द वन एंड ओनली फॉर योर पर्सन, वन एंड ओनली। देखो हो सकता है आपको अभी अपना आप इतना अच्छा नहीं लगता हो, बिकॉज आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि मे बी सम वन ऑफ यू, कुछ आप में से कोई ऐसा हो कि जो आपको अपना आप नहीं पसंद, या आपको ऐसे लगता है कि शायद मेरे से बेहतर लोग हैं, मुझे ऐसा राजकुमार किधर से मिलेगा इतना प्यार करने वाला। देखो ये आपकी अपनी सोच है, इसमें अब मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। रियलिटी कैन बी डिफरेंट दैन योर थिंकिंग, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा आप जान कर रहना। देखो एंड में बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए आई विल रिजॉइस है, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड में आपने खुशियाँ ही मनानी है। दैट इज़ बेसिकली रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है। कोई कुछ भी कर ले, कोई आपको पसंद करता है नहीं करता है, ये उनकी अपनी चॉइस, बट आपके लिए जो खुशियाँ लिखी है ना, वो आप ही के लिए लिखी हैं और वो आपको मिल कर ही रहनी है। दैट इज़ 100% ट्रू, ओके गाइज। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ऑलराइट, सो लव मैसेजेस फ्रॉम देम। यू आर टू क्यूट टू हैंडल, एंड क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? दिस इज़ द प्रायोरिटी, वफ़ा, माई ट्रू लव। ओके, मेरी बन जाओ। ऑलराइट, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओके, आई कांट शेयर यू। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सोल कनेक्शन,
जाने तुम कैसी दिखती होगी। They are literally something else. रात को तुम्हारा सोचता हूँ। I will always support you at home. घर में आई मीन ससुराल में ना। मेरी मंजिल हो तुम। Together forever. I love like having children. Your sadness block my way. तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। Date, so they are asking for a date. You are a wife material. Okay, so guys, that's it for today. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग लैब, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो यस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जीज से। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। द wheel, the sun, the wheel, the sun, 4 of cups, and you got this king of cups. well, emotions को बैलेंस करना चाहते हैं आप करंटली। अपनी जो इमोशनल साइड है ना, उसको आप बैलेंस करना चाहते हो। आपको अपनी ये वाली साइड नहीं पसंद कि जहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरली अवेलेबल होते हो और फिर उसके बाद उसको आपके ख़िलाफ़ यूज़ किया जाता है। या फिर जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो आपकी मदद के लिए नहीं आते। आप बहुत इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा हमदर्दी करके या किसी का एहसास करके आप उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हो। और उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है कि आपका ख़ुद का काम रह जाता है। आपके ख़ुद की जो गोल्स हैं, उनकी आपकी ख़ुद की प्रायोरिटीज़, आप उनको सेक्रीफाइस करके तो आप दूसरों के लिए उसी टाइम पहुंच जाते हो, ठीक है ना। और लोग एंड टाइम पर फिर लिटरली किक ऑफ करवाते हैं आपको, फिर आपका दिल बहुत टूटता है। इस चीज़ को आप अपनी मैनेज करना चाहते हो, इस चीज़ को आप अपनी क्या उसे बोलते हैं, आई मीन यू लिटरली वांट टू, आप इस चीज़ को अपनी इमोशनल साइड बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इतने ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल ना रहो, आप खुद के लिए अवेलेबल रहो। आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, ठीक है ना। और अब वो टाइम है कि यूनिवर्स आपको इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहा है कि यू नो इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स नॉट बैड कि अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है ना, दूसरों के लिए ओवरली अवेलेबल होना छोड़ दें। इस चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हो अपनी साइड पर, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। जहाँ पे सन की भी एनर्जी है, या आपके लिए लाइक लिटरली ग्रीन सिग्नल है, आप इस रास्ते जा सकते हो और आपको जाना चाहिए। यूनिवर्स का भी सपोर्ट है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। रिसेंटली हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक मिला है, यहाँ पर उस हार्ट ब्रेक की वजह एक पर्सन हो सकता है, या फिर आपके अपने ही सेल्फ निगलेक्ट, खुद को सेल्फ मतलब खुद को निगलेक्ट करना, ठीक है ना, खुद की प्रायोरिटीज़ को, खुद के गोल्स को और दूसरों की प्रायोरिटीज़ को, दूसरों की चीज़ों को ऊपर रखना। डैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि आप ज़िंदगी में थोड़ा से पीछे, बल्कि कुछ लोगों के इसमें तो बहुत पीछे रह चुके हो। सो इस चीज़ को मैनेज करें, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सीइंग वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियोज, ठीक है। इसके साथ साथ जो फायर साइन वाले हैं उनमें मैं देख रही हूँ एरीज और लियो।
और जो आपके एयर साइन वाले हैं उसमें मैं देख पा रही हूँ लिब्रा, जेमिनाइज, और जो आपके अर्थ साइन वाले हैं उसमें वर्गो। This energy is highly influential. I think you should give priority to your own goals as well. ठीक है ना, खुद के गोल्स को भी प्रायोरिटाइज करो, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट आप अब रीडिंग के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्सेसिव लवर या फ्यूचर स्पाउस विल बी। सो उनके ऑब्सेशन के बारे में देखते हैं। 7 ऑफ द पेंटिकल्स, 9, 10 ऑफ wands, 10 of wands, strength, and 6 of swords। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ wands। गाइस, आपके पर्सन जो है ना, लाइक आप इनके लिए एक ऐसा, आप समझ लो ट्रॉफ़ी हो, या आप सामान के जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते होंगे, लाइक इतना कि मतलब सी क्वीन ऑफ wands, शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ कॉन्फिडेंट, उसके पास ब्यूटी भी होती है, उसके पास ब्रेन भी होता है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, और हर चीज़ उसके पास होती है, मतलब जो भी अट्रैक्टिव बना सकती है किसी भी इंसान को। ऐसा इंसान ये, मतलब ऐसा आपको समझते होंगे, राइट। और हो सकता है इन्होंने बड़ी मुश्किलों से आपका रिश्ता लिया हो, आई मीन आपको बहुत मुश्किलों से आपके साथ शादी की हो, आपके घर वालों को मनाया हो, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न जो है ना हो सकता है इन सब चीज़ों के, मतलब लिटरली दे आर सो ऑब्सेस्ड विद दैट। और ये व्यक्ति आपको लिटरली इतनी ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस देता होगा, इतनी ज़्यादा कि मतलब लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी योर ड्रीम हस्बैंड या ड्रीम वाइफ, ठीक है। इसको स्ट्रेस, स्ट्रेस का इसको वैसे ही ज़्यादा मसला रहता है, लाइक लिटरली देयर लोग होते हैं, उनको बहुत सारा टेंशन हो जाती है हर बात में। दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है ना। तो देर टेकिंग टेंशन फॉर यू कि आप कहाँ हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके साथ कोई बुरा सलूक ना कर दे, आपसे कोई बदतमीज़ी से ना बोल दे। सो ये ऐसा वो है कि 100% ये समझता है कि जी ये इसकी जो जिम्मेदारी है ना, आपकी जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर है, ठीक है। और वो इस अपनी जिम्मेदारी से कभी भागेंगे नहीं, ठीक है ना। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान मतलब इसने हर चीज़ का ना पहले से अरेंजमेंट करके रखा होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही दूर की सोचते हैं, यू नो, कल को हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कल को हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कल को मेरे पेरेंट्स इसको ये ना बोल दे, कल को उसके पेरेंट्स मेरे को ये ना बोल दे। सो ये सब चीज़ों के लिए लिटरली दे हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, ठीक है ना। अब किस चीज़ के लिए प्रेपरेशन की हुई है, दिस प्रेपरेशन इज़ ऑल अबाउट, मे बी फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये इस चीज़ की भी प्रेपरेशन हो सकती है कि कल को मेरी बीवी की मेरे घर वालों से अगर नहीं बनती तो मैं उसको अलहदा कैसे रखूँगा। इस चीज़ की भी प्रेपरेशन उन्होंने पहले से की हुई होगी, ठीक है। जहाँ तक इनके ऑब्सेशंस का ताल्लुक़ है, ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। लिटरली ये थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं, ठीक है ना, गुस्से वाले हो सकते हैं, टू डीपली अटैच्ड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के कहते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन, सी स्ट्रेंथ, दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप ये नहीं कह सकते कि यू नो इनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी किसी के बगैर, या ये किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मतलब इनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दे डू हैव वेरी ग्रेट डिग्निटी, मतलब इनकी ख़ुद की भी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक ऑरा है इनका, एक पूरी पर्सनालिटी है। बट ये उस पर्सनालिटी में ना, ये उस चीज़ में आपको भी रखना चाहते हैं कि मतलब आप भी इस तरह के बनो, आपकी भी एक अलग पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपकी भी वो लुक बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका मैनर्स, आपकी हर चीज़ जो है ना आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए। ऐसा इसका यू नो एनर्जी ऐसा ये मानता है। पहले में टू आई एम सीइंग है विद दिस 10 ऑफ wands, लाइक लिटरली ये इंसान आपके जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है,
ठीक है ना। दे लाइक योर कॉन्फिडेंस, दे लाइक योर जिस तरह आप चलते हो, जिस तरह आप बातें करते हो, जिस तरह बैठते हो, स्पेशली योर वॉइस, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर वॉइस, ठीक है। हम और सिंह के आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, कैसे आप कपड़े पहनते हो, ठीक है ना। और एज ए लवर मैं बोलूँ तो ये एक ऐसा लवर है कि जिसको फुल पैकेज्ड वाइफ चाहिए थी। देखो अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, आपके भी बहुत सारे हस्बैंड या वाइफ कैसी चाहिए, आपकी भी एक लंबी लिस्ट होगी, हर एक की होती है, हर एक का राइट है। तो मतलब दे ऑलवेज वांटेड अ फुल पैकेज वाइफ या हस्बैंड के जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, लुक भी हो, उसकी पर्सनैलिटी भी हो, पढ़े लिखे भी हो, अगर मतलब हस्बैंड है तो जॉब भी अच्छी करता हो, पैसे अच्छे कमाता हो, तो मतलब आप में ना दे फाउंड इट ऑल लिटरली। आप में उसको वो सब कुछ मिला जो वो चाहता था, जो वो हमेशा आपसे लेना चाहता था, या मतलब आई मीन आपसे नहीं लेना चाहता था, जो वो गॉड से मांगा था उसने, उस आप में वो सब कुछ था। जब इसने आपको देखा ना, दैट इज़ ओनली व्हाई दे चेस्ड यू, क्योंकि एक पूरे सपनों की राजकुमारी वाला या फिर पूरा ड्रीम पार्टनर उसको आपने देखा, ठीक है ना। यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, देर ऑल्सो लाइक दे लाइक इट, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो ये से ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। देखो बाज़ ना मोस्टली जो जैसे पैट्रियार्टिक सोसाइटी है, वो चाहती है कि पत्नी वीक हो, पत्नी जो है हमारी माने, उसको राइट्स नहीं देने, वो हाथ से निकल जाएगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। योर पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, दैट इज़ नॉट द वन कि जो इस तरह से सोचता है, ठीक है ना। वो इस तरह से सोचते हैं कि पत्नी जो है ना उसको पूरे राइट्स होने चाहिए, उसको हर चीज़ वो मॉडर्न पहने, उसको जितना ज़्यादा मॉडर्न दिखेगी उतना ज़्यादा वो और सुंदर लगेगी, उसकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, अगर वो जॉब करना चाहती, कमाना चाहती है, उसको कमाना भी चाहिए, अगर वो पति का बिज़नेस में हाथ बटाना चाहती तो वही बटाए। मतलब लिटरली दे आर सो लाइक ना, जिसे कहते हैं ना मॉडर्न वर्ल्ड का लड़का या फिर लड़की, दिस देयर लाइक दैट, ओके। और जितने आप इंडिपेंडेंट होंगे उनको उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आने वाली है आपके अंदर, ठीक है ना। सो लेट्स सी देयर नॉटी लवर बिहेवियर, व्हाट इज़ देयर नॉटी लवर बिहेवियर। सो दिस इज 6 of Wands, okay, Knight of Pentacles, the Empress, Five of Cups, and King of Pentacles. Yes guys, देखो एज अ लवर वो कैसा है, यू नो, एज अ लवर ये एक ऐसा लवर है कि जो बहुत खुद भी करिज्मेटिक पर्सनालिटी रखता है। दे आर रियली गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव। ये सिर्फ अपने पार्टनर में ये चीज़ें नहीं रखते, खुद भी अट्रैक्टिव है। एक तो अगर कमाते हैं तो दे आर हाई, मतलब अर्निंग जॉब अच्छी खासी, इनके रिच, इनकी इवन फैमिली भी रिच है भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली भी रिच है, बैकग्राउंड इनका काफ़ी अच्छा है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक समवन के जो बहुत ही हो सकता है इनके फैमिली पहले इतनी रिच नहीं थी लेकिन उन्हें मेहनत से आगे आए हैं, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना विद 6 of Wands, लाइक लिटरली ये इंसान एक ऐसा लवर है कि जो किसी को उसके पैसे से जज नहीं करता या किसी को मटेरियल लेवल पर जज नहीं करता, ठीक है। ये उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी एजुकेशन से देखता है कि कौन कितना अच्छा इंसान है, कौन दिल का कितना अच्छा है, किसने कितना अपने आप को कैरी किया हुआ है। पर तो यहाँ पर लुक मैटर करेगी, मैं आपको ऐसा उसमें नहीं रखना चाहती फूल्स पैराडाइज में। आपके पर्सन को गुड लुक्स पसंद है ना, यहाँ पे गुड लुक का मतलब ये नहीं है कि आपको गॉड ने जैसा बना के भेजा जाए। अब शक्ल तो नहीं ना हम जाके बदलवाने जा रहे हैं कि हम शक्ल बदल दो हमारी, लेकिन द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपकी हाइजीन, आपकी नीटनेस, आपकी क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई,
ठीक है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, कलर कॉम्बिनेशंस, चाहे सस्ते कपड़े हों लेकिन कलर्स कौन से आपने चूज़ करे हैं, आपका मतलब किस तरह आप कैरी करते हो, आपने ज्वेलरी कैसी पहनी है, सस्ती महंगी से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लड़के हैं तो आपने बेल्ट कौन सी किसके साथ मैचिंग करके पहनी है, आपकी मतलब कितना आप पॉलिश्ड लुक देते हो, ये इसको बहुत पसंद है, पॉलिश्ड लुक। ठीक है ना। आपका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अब आपने महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते हैं। मैं तो अज्ञान बोल रही हूँ, यहाँ प्राइस मैटर नहीं कर रही, यहाँ पर चॉइस मैटर कर रही है। ठीक है, तो उसको आपकी चॉइस बहुत पसंद आएगी। दिस इज़ गोइंग टू बी देयर ऑब्सेशन। ठीक है, और हो सकता है आपकी चॉइस अच्छी है, आप उनको भी इवन मशवरे दिया करो कि इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा, उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा, ये ना पहने, ये है वो है। दे एब्सोल्युटली लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे लव फैशन। चाहे आप करें या चाहे वो करें, दे लव फैशन। ग्रुप नंबर 2, ओके। इनकी लव लैंग्वेज में है जी पैसे खर्चने। दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन योर साइड पाइल 2, आपकी साइड पर जा रही है जी। ओके, इनकी लव लैंग्वेज में है जी पैसे खर्चने, और वो भी बहुत सारे। दे लव टू स्पेंड मनी। इसके साथ साथ यहाँ पर पाइल नंबर 2, दे आर समवन के जो आपको दे अभी थोड़ी एग्जैजरेशन में जा रहा है, बट आई एम लिटरली फीलिंग दैट कि आपको उस लोन के लिए ना, तो आप जितने भी, या कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, तो भी इनके जितने मर्जी इनसे पैसे निकलवा सकते हो। लेकिन खर्चना फिर उसी चीज़ पर है। ठीक है ना। आपको से लोन जाना है, दे जस्ट वांट टू सी यू एज एम्प्रेस। ठीक है, अब आपने नेल्स करवाने हैं, अब आपने बाल डाई करवाने हैं, अब आपने कपड़े ख़रीदने हैं, अब आपने फेशियल करवाना है, 1000 काम से लोन में तो घुस जाओ तो फिर आपको पता ही है वो जाने नहीं देते हैं वो लोग। सो लेकिन इनका है ना, इस चीज़ के लिए इनके पास बड़े पैसे हैं। अगर आपने कहना ना ये मैं ये करवाने जा रही, मैं वो करवाने जा रही, देर भी लाइक ओके टेक दिस कार्ड, ये कार्ड लो, मेरा जो करवाना है करवाओ। और ये ना इतने फैशनिस्टा हैं। सच डीवा कि मतलब डीवा मैन क्या बोलूँ मैं इसको। शाम को आके आपको आके पूछेंगे हाँ क्या करवाया था दिखाओ। यू विल बी लाइक इनको याद है कि मैंने ये कटिंग करवाने जाना था, मैंने ये वैक्सिंग करवाने जाना था। आके देखेंगे। हाँ मुझे ऐसी आ रही है, बट दिस इज़ हाउ दे आर बेसिकली, है ना। तो हो सकता है इनकी सिस्टर्स बहुत सारा ये हों, और ये सब वही देख दाख के पल्ले बड़े हैं, अपनी मॉम के साथ साथ हुआ करते थे बचपन में। ये सब चीज़ें उन्होंने देखी है, एंड दे लव दीज थिंग्स। लड़कियों की चीज़ें, ज्वेलरी, OMG। लेकिन ये ख़ुद भी फ़ैशन बड़ा करते हैं, फैशनेबल इंसान है, दे आर रियली लाइक गुड पर्सन। लेकिन आप इंजॉय बहुत करोगे इसके साथ, ये सब इसकी पसंदें हैं, ये दिस इज़ देयर स्टाइल ऑफ लव, एक्सप्रेसिंग लव। ओके, सो जी आगे चलते हैं। ओके, आगे चल के देखते हैं कि क्या एनर्जी है। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इनकी रोमांटिक साइड ज़रा हम देख लें। पे अटेंशन to the red flags, separation, romantic feelings। गाइस रोमांटिक हैं हाथ के, ठीक है। जैसे इनको बनाओ सिंगार पसंद है आप में, ख़ुद में, वैसे ही इनका कमरा, बेडरूम पूरा चीज़ सजा होना चाहिए, पूरा मतलब सब चीज़ें लगी होनी चाहिए, बहुत ही रोमांटिक उसकी लाइटिंग होनी चाहिए, बहुत ही रोमांटिक। वहाँ पर रोज़ेस, वहाँ पर डिम लाइट्स, कैंडल्स, LED लाइट्स, लैम्प्स, बहुत कुछ चीज़ें आप देखोगे इनके रूम में। दे लाइक इट, उनको पूरा रॉयल स्टाइल बनाकर रूम को रखना पसंद है। ओके, और फिर उस रूम में आप होंगे, वो होंगे, और फिर बहुत ढेर सारी प्यार भरी बातें होंगी, एंड दे लव दिस थिंग। ओके,
गाइस आपको प्रपोज़ भी बहुत रोमांटिक अंदाज में करेंगे, या बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि मूवी बना रहे होंगे वीडियो, और उनके सामने प्रपोज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा उस तरह का है कि मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना कि दुनिया के सामने आके बोलेंगे, दुनिया के सामने अपने प्यार जताएंगे, चाहे फैमिली है या जो, उनको शर्म नहीं आती, उनको मतलब वो शाय नहीं होते। दे लाइक के प्यार किया तो डरना क्या, सबके सामने बोलूँगा, ऊंचा ऊंचा बोलूँगा। दिस इज़ दैट टाइप, ठीक है। हो सकता है आप शाय हो, या कभी आपको हो जाए कि यार ये क्या है, हर जगह ही ये शुरू हो जाती हैं, बट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, ओके। उनको पता है कि आप पत्नी हैं तो फिर आपके पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे, ये भी एक चीज़ है। तो पॉइंट नंबर 2, योर पर्सन इज़ लिटरली समवन कि जो आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता होगा। अच्छा, जहाँ तक नॉटी होने की बात है, ये नॉटी इतने नहीं है, ठीक है, बट ये रोमांटिक बहुत है और एक्सप्रेसिव बहुत है, ठीक है। इनका ना ज़्यादा जेंटलमैन वाला बिहेवियर है, मतलब आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आपके लिए दरवाज़ा खोलना, ठीक है, आपके लिए फ्लावर्स लेके आना, रोमांटिक बातें करना, आपको बताना कि आप कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी नहीं लग रही, ये भी बताया करेंगे। तो दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, ओके। तो ये एक लवर है जो कि रोमांटिक लवर है, जेंटलमैन है, सॉफ्ट लवर है, उनको कडल्स पसंद है, उनको हग पसंद है, आपके साथ बैठ के बातें करना पसंद है, अपनी पसंद की सीरीज़ देखना पसंद है। दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन। इनका ये है कि इनके जो रेड फ्लैग्स हैं ना, रेड फ्लैग्स हर एक के होते हैं, किसी आपके भी हुए हैं, मेरे भी, सबके होते हैं। सो रेड फ्लैग्स इनकी है कि इनकी ना, इनको प्राइवेसी, समटाइम्स दे वांट प्राइवेसी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि सोशल हैं, घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट समटाइम्स दे डू वांट प्राइवेसी, समटाइम्स दे डू वांट कि बिल्कुल आप और वो हों, ठीक है। और इस सूरत में हो सकता है कि अलहदा भी आपको घर लेकर दें, ठीक है, अलहदा भी इनका अपार्टमेंट हो या घर हो, जहाँ जब मर्ज़ी आप दोनों जा सकते हो, मे बी वीकेंड गुजारने, मे बी फॉर मंथ, मे बी फॉर वेकेशन, मे बी किसी हिल स्टेशन पर हो उनका एक और घर, तो यहाँ पर इनकी बुकिंग रहती है वहाँ पर। दे जस्ट वांट समटाइम्स बिल्कुल अकेला, हाँ, पर वो तन्हाई, और मतलब एक दूसरे से हम खुल के बात कर सकें। दे डोंट लाइक शोर शराबा ऑल द टाइम, ठीक है ना। दिस इज़ देयर टाइप, ओके। और देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर, ओके। What type of lover they are? I feel nurtured. ओके, इसकी प्रेजेंस में ठीक है ना, आप एक ऐसी मोहब्बत फ़ील करोगे, ऐसा प्यार फ़ील करोगे कि जो प्यार आपने अपने घर में फ़ील किया था, आ ट्रू लव। बहुत सी लड़कियां शादी करके जब जाती हैं ना, वो इस प्यार को तरस जाती हैं कि जैसे हमारे घर वाले हमसे प्यार करते थे, अब यहाँ हमें कोई वैसे प्यार नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप मतलब इट्स नॉट अबाउट इन लॉज रीडिंग, मैं इन लॉज को रीड नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ अबाउट योर पर्सन, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ इसकी बात अभी कर सकती हूँ कि ये आपको बिल्कुल वैसे ही प्यार देगा जैसे आपके पेरेंट्स लोग आपको दिया करते थे, ओके। सो आई एम अ वॉइस, देखो ये एक्सप्रेसिव पे मैंने आपको बोला था, ठीक है। और इसकी मोहब्बत का अंदाज भी यही है, आपको आई लव यू कहना, आपको बताना कि आपसे कितना प्यार करता है ये, ठीक है। बाज़ लोग कहते जी हाँ तुम्हारी ज़रूरतें तो पूरी कर दी है ना, हाँ ये कर दिया ना, हाँ वो कर दिया, तो इसका मतलब तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट नो, दे आर अ वॉइस, बेसिकली दिस अ वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स एंड मतलब एक्सप्रेशंस। और पॉइंट नंबर 2, ऐसे लोगों का रिश्ता बड़ा लंबा टिकता है। अक्सर आपने अंकल आंटीज़ बूढ़े बूढ़े भी देखे होंगे ना, तो वो एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं, यू नो, इकट्ठे टीवी देख रहे होते हैं,
ठीक है ना, एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि तुम सुंदर लग रही हो, ये तुम्हारे लिए पत्नी कह रही होती कि मैं क्या बनाऊँ आपके लिए, मतलब इवन देयर दादा दादी स्टिल दे आर इन लव। वो लोग वो होते हैं कि जो अपनी लाइफ में अपनी मोहब्बत के बारे में वोकल हो रहे होते हैं। इन्होंने बताया होता है एक दूसरे को उनसे प्यार करते, वो चुप नहीं रहते। ठीक है, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, मोहब्बत डिमांड करती है कि उसको बताया जाए दूसरे को। ठीक है, सो दिस इज़ देयर थिंग। आई फील लॉस्ट, इतनी इसको मतलब गाइडेंस चाहिए लाइफ में, इतना इसको प्यार चाहिए कि आपके बिना तो ये फील करते कि मैं लॉस्ट हूँ। क्योंकि मे बी आपने इनको कोई ज़िंदगी में मेजर चीज़ में गाइड किया हो, जहाँ पर वो स्टक थे, जहाँ वो नहीं आगे बढ़ सकते थे, वहाँ पर उनको कुछ ऐसा गाइड किया, नाउ दे आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है पार्ट 2। और ये पर्सन जो है ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस दी है। I feel peaceful. These are the peaceful nights and peaceful days. ठीक है, जो सुकून इसको आपके साथ ज़िंदगी में मिला है ना, वो किसी के साथ नहीं मिला या मिलेगा। They are literally obsessed with that energy. Okay? Okay, let's see more. This is I am a child. मतलब जस्ट लाइक समवन जो इसको बच्चा जिसको अटेंशन चाहिए होती है, जिसको प्यार चाहिए होता है, जिसको वो सब चीज़ें चाहिए होती है जो उसने मांगी होती हैं अपनी पेरेंट्स से। ठीक है ना, तो दे आर सो इनोसेंट। इस तो एक तो चाइल्ड या ये भी इनोसेंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि इनोसेंट मोहब्बत है इनकी आपके लिए, बहुत इनोसेंट। ठीक है, एंड दे आर योर लवर, बेसिकली ट्रू लवर, सम लॉयल लवर। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली लॉयल टू यू, ग्रुप नंबर 2। सो let's see love messages. Okay, my true love. Okay, my true love. 1111. Claim this number, claim this angel number, so that you could manifest your true love in your life. 1111. Release your ex. Pile 2. बहुत सारे लोगों के लिए एक्स पार्टनर नहीं है आपका। विश्वास रखना, हम एक दिन ज़रूर हमें ज़रूर एक दिन एक होंगे। आई कांट शेयर यू, देखो इनका पोसेसिवनेस, आपको शेयर नहीं कर सकते। सोल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Be mine and together forever। कैसे कहूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? तुम मेरी रोशनी हो, you are a wife material। Alright, the pregnancy news, OMG, pregnancy news is coming very soon। I want to meet you, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। करियर की बहुत टेंशन है मुझे मेरी जान। ओके, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। रात को तुम्हारा सोचता हूँ एंड तुम्हारी वफ़ा चाहिए मुझे। Alright, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yes, see you next time, dear. Love you, take care, bye bye.